ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादितं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री से मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम क्लास में एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सबके चरणों में सादर प्रणाम है, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु। कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। अमलेंद्र प्रभु माता जी, हरे कृष्ण। सीमा कालीवाल माता। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग भागवतम का कैंटो 1 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अध्याय 6 का पाठ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहले प्रथम 3 अध्याय में जो नैमिषारण्य के मुनि थे। प्रभु जी हरे कृष्णा, थोड़ा सा आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। हाँ, जो नैमिषारण्य के जो आप ठीक है। भक्त थे, नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं, वो सुत गोस्वामी से भागवतम सुन रहे हैं और जो 6 प्रश्न करते हैं उसमें उसको हमने सुना पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में, और चौथे, पांचवें, छठे चैप्टर में फर्दर 3 क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे कि भागवतम का इतिहास क्या है, शुद्ध गोस्वामी के बारे में जो वक्ता हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और परीक्षित महाराज जो भी भगवान के बहुत ही महान भक्त हैं, जिनका जन्म, उनके कर्म और उनकी मृत्यु बहुत ही आश्चर्य। इसीलिए स्पेशली नैमिषारण्य के मुनि परीक्षित महाराज के बारे में पूछ रहे हैं। तब जब व्यासदेव जी जिन्होंने इन सारे शास्त्रों की रचना की थी, जब उन्होंने शास्त्रों को लिखने के बाद भी उनको आत्मतुष्टि नहीं होती है, तो भक्त की दुख को समझते हुए उनके जो गुरु हैं नारद मुनि जी उनके पास में आते हैं और भक्ति योग के बारे में उनको डिटेल में समझाते, बहुत डिटेल में समझाया। जो हमने प्रयत्न किया हम लोगों ने भक्ति योग के बारे में समझने का, और उसके बाद में नारद मुनि जी स्वयं अपना उदाहरण दे करके बताते हैं कि वो किस प्रकार भक्ति में आए, कैसे वो पिछले जन्म में वो दासी पुत्र थे और उस समय उनकी क्या सिचुएशन थी, किस प्रकार उन्हें हृदय में भक्ति उजागर हुई। उनकी माँ एक दासी पुत्र थी और वो क्या करती, दूसरों के पराश्रित थी, माने दूसरे के ऊपर आश्रित थी और वो किसी तरह अपना जीविका चलाती थी। सौभाग्यवश भगवान की कृपा से चतुर्मास में भक्ति वेदांत मुनि वहां पर आते हैं और उनकी माता को और
नारद मुनि जी को सुअवसर प्रदान होता है उनका संग करने का, उनकी सेवा करने का और उनके मुखारबिंद से भगवान की लीलाओं के बारे में। 3 चीज क्या है, उनका संग किया जिससे उनको सेवा का मौका मिला, उनका झूठन खाया और उनसे भगवान के बारे में सुना। ये 3 चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार किया, ठीक है ना। कि उसके बाद में जब वो भक्ति वेदांत मुनि चले जाते हैं तो पुनः व्यास देव जी प्रश्न करते हैं नारद मुनि से कि हे गुरु, जब वो भक्ति वेदांत चले जाते हैं तब आपने अपना जीवन कैसे बिताया। तब नारद मुनि जी उसके बारे में जवाब देते हैं, जो कि कल हमने जो स्टडी किया एक संक्षेप में हम लोग इसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। नारद मुनि ने कहा कि मैं अपनी माता का एकमात्र अकेला पुत्र था। मेरी माता भोली भाली थी, दासी थी और एकमात्र मैं उनका संतान था और मुझे उसने अपने स्नेह पास में इतना बांध लिया था, हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो गई थी कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और वो बेचारी दूसरे पर पराश्रित थी, दूसरे पर आश्रित थी, इसलिए वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ भौतिक सुविधा हमें प्रदान नहीं कर सकती थी और हम लोग किसी प्रकार अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन एक बार जब वो गाय धोने के लिए चली गई तो सांप ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है, एक मेरी माता पिता में बहुत माता के संग मेरी बहुत बड़ी भौतिक आसक्ति बॉन्डिंग थी, बहुत ध्यान से। और दूसरा स्टेप क्या है कि उन्होंने दोनों ने मिलकर कर करके मुनियों की इतनी सेवा की, इतनी सेवा, कोई गलत काम नहीं किया। तो माता की मृत्यु कैसे हो गई और मृत्यु के बाद में भी नारद मुनि की क्या दशा हुई, ये 3 चीज हमें बहुत ध्यान सुनना है, एक भौतिक दृष्टि से और एक आध्यात्मिक। जब हम भौतिक दृष्टि से सोचते हैं अरे नारद मुनि के संग बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ, उसकी माता इतनी सेवा करती थी मुनियों की, उसके बाद में उसको ये योनि मिली, उसको इस तरह की मृत्यु मिली और इस तरह की बातें मन में आई। तो जो इससे आध्यात्मिक जो वास्तविक ज्ञान हमको क्या मिलता है कि जब शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, भगवान की भक्ति के बारे में हमने सुनना मिलता है, तो जो भौतिक जो आसक्ति जो बॉन्डिंग होती कितनी भी मजबूत हो, वो भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। और अगर हमसे कोई भी जीव हमारा कितना ही हमसे क्लोज हो, अगर हमसे वो बिछुड़ता है तो हम बद्ध जीव हैं, जरूर कष्ट होता है, बोलने से नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम भक्ति किए रहते हैं, भगवान के बारे में सुने रहते हैं, आचार्यों की हमारे को प्रेरणा मिली रहती है, उस प्रेरणा उस भक्ति के ज्ञान के माध्यम से हम भक्ति में हम बहुत मैच्योर्ड हो जाते हैं। हमको इस भौतिक जगत की सत्यता के बारे में मालूम पड़ जाता है, आध्यात्मिक जगत की सत्यता के बारे में पता जाता है, भगवान का हमारे से क्या रिलेशन है, भगवान की हमारी कैसी कृपा है, उसके बारे में जब हमको ज्ञान हो जाता है तो वो हमको भौतिक कष्ट नहीं सताते। और दूसरी चीज हमने ये सीखा कि जब नारद मुनि जी अपने माँ से विलग हो गए, अलग हो गए, तो उनको भौतिक कष्ट नहीं, क्यों, उन्होंने मुनियों से सुना था ये भौतिक जगत दुखालय है, इस भौतिक जगत में हमारा जो भी रिलेशन है वो टेम्परेरी है, वास्तविक हमारा रिलेशन भगवान श्री कृष्ण है, हम उनके शाश्वत अंश, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये देखिए, ये श्लोक को हमेशा याद आते कहेंगे 15 अध्याय का 7वां श्लोक में कि मेरा जो भगवान से रिलेशन है एक जीव वो शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में हमारा जो भी रिलेशन है वो क्या टेम्परेरी है, ये शरीर का संबंध है। और ये जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस भौतिक जगत आते हैं, अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो कभी कोई किसका पिता है, कोई माता है, अगले जन्म में उसको क्या मोनिस योनि मिलेगी या कौन सी योनि मिलेगी, हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो वही चीज नारद मुझी को समझ में आ गया था, उनको दुख नहीं हुआ और उनको समझ में आ गया था। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई भौतिक कष्ट आता है और इस तरह की घटना होती है, वो हमारी भक्ति के लिए
एक बहुत बड़ा शुभ अवसर होता है। किसके लिए? भक्तों के लिए ये बात बोली गई है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर भक्त के जीवन में इस तरह की घटना होती है, जो कि नारद जी के संग हुई, की माता मर गई, मारी जाती है सांप, तो वो उस भक्त के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए एक शुभ अवसर प्रदान होता है। तो दोनों भक्त थे, तो नारद मुनि जी का जो बॉन्डिंग था उनकी माँ के प्रति, वो आसक्ति खत्म हो गई। और चूंकि उन्हें भगवान के बारे में सुना था और वो आगे भक्ति करने के लिए निकल गए, और उनकी माता जिन्होंने शरीर त्याग दिया, चूंकि उन्होंने भी भक्ति वेदांतों की सेवा की थी, तो 110% उसको एक हायर अच्छी मनुष्य योनि या वॉटेवर चीज, जहां भी उनको नया जन्म मिला होगा, वो भक्ति करने के लिए बहुत ही फेवरेबल, माने बहुत ही अनुकूल उनको मिला। इसलिए कभी भी घबराना चाहिए। आज जब भी कोई भक्त इस भौतिक जरा से जाता है, वो हमेशा याद रखेंगे गुरु और भगवान के संरक्षण में होता है। गुरु और भगवान के संरक्षण में। जब हम भक्ति करते हुए जाते हैं, हम शरीर छोड़, जब हम लोग भक्ति करते हुए जाते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे कि हम जो शरीर छोड़ रहे हैं, भौतिक शरीर छोड़ रहे हैं, लेकिन हम किसके नजदीक जा रहे हैं? हम भगवान के नजदीक जा रहे हैं। भौतिक शरीर को, टेम्पररी चीज को छोड़ कर करके हम वेरी नियर, धीरे 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 किससे अटैच हो रहे हैं? एक शाश्वत जगत से अटैच होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। तो इसको डिमोशन बोलेंगे या प्रमोशन बोलेंगे? ये तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई ना। ये तो भौतिक शरीर हम छोड़ रहे हैं, लेकिन किसके बगल में जा रहे हैं? हम भगवान के नजदीक जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो भक्ति नहीं कर रहा है, और वो हम लोग अपना जैसे बर्थडे बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो अगर सच में पूछा जाए तो भक्ति तो नहीं कर रहा है। और जो बर्थडे बना रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ? अरे एक एक दिन हमारा मृत्यु के नजदीक आ रहा है, एक एक दिन मृत्यु के नजदीक आ रहा है, और हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, हम भक्ति न करके भौतिक भोग को भोग कर दूसरे भौतिक शरीर की तैयारी कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। इसका मतलब नारद मुनि का अनर्थ निवृत्ति हो गया। हरि बोल, अनर्थ निवृत्ति हो गया। और इसी के चलते, और उसकी भक्ति क्या हो गई? मैच्योर्ड हो गई, मैच्योर्ड हो गई। मैच्योर्ड जब भक्ति होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि भौतिक जगत के जो उतार चढ़ाव आते हैं, उससे भक्त को कोई भी असर नहीं होता, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि नारद मुनि और उनकी माता के संग में जो हुआ, इस चीज को हम बहुत ध्यान से। इसीलिए अगले श्लोक में जब हमने कल पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा था कि जो लौकिक स्मृति या भौतिक स्मृति होती है, वो एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, बुखार है। लेकिन वो किसके लिए है भौतिक बुखार? जो भौतिकता में फंसे हुए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं, उनके लिए ये भौतिक ज्वर नहीं है। क्यों? दो कारण से। वो जो भौतिक संपत्ति और भौतिक चीजें उसके पास में रहती है, वो अपने भोग के लिए न कर कर करके वो भगवान की सेवा के लिए यूज करता है। और दूसरी बात है कि जैसे 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 वो भक्ति करता चला जाता है, सारे उसके अनर्थ खत्म हो जाते हैं, और वो भक्ति में मैच्योर हो कर करके, जैसे केसी पंडित ने बताया, उसके बाद में वो भगवान के प्रति निष्ठा, रुचि, आश्चर्य, ऐसे ऐसे के भक्ति के जो भेजे स्टेट है, उसमें वो आगे बढ़ता चला जाता है। अंत में 100% वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है, भगवान का दर्शन करता है, और उसके बाद में उस दिव्य प्रेम का आस्वादन करता है, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया था। हम लोगों ने तो 9 अंग पढ़े थे, और हमने 14 अंग भी जो भक्ति के हम लोगों ने स्टेज जो हमने पढ़े थे, उसमें क्या है कि दिव्य प्रेम प्राप्त करके भगवान का दर्शन करता, और उस प्रेम को वो चखता है, उसका आनंद लेता है। मेरे पास प्रेम है, एक चीज हुआ, और उस प्रेम को आनंद भोगना, उसका आस्वादन लेना, जो कि चेतन महाप्रभु चाहते थे कि राधा रानी
मेरे प्रति इतना प्रेम करती है, वो तो ठीक है, लेकिन वो प्रेम कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है वो मैं जानना चाहता हूँ, वो स्वयं भक्त बन करके उसको चखना चाहता हूँ। तो इतनी सुंदर ये स्टेज होती है, ये भक्ति है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में हम लोग ने श्लोक में पढ़ा था कि प्रभु वो जब जंगल से होते हुए नारायण मुनि जा रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर तत्पात्र में प्रभु बाजे ने लिखा, जो परिवार का आचार्य होते हैं, जो भ्रमण करते हुए हैं, तो उनको क्या है, जो कि भगवान के जितने भी जंगल वगैरह से जैसे गुजरते जाते हैं, है, तो हम लोग जब जाते हैं तो उनका अनुभव करना चाहिए। मैंने फिर से उसको पूर्व से पढ़ा था, उसका क्या है, उनको अनुभव करना चाहिए, भगवान विविधता का अनुभव करना चाहिए। तो जो भगवान का भक्त होता है, जब भी कहीं जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो जो भी चीजें देखता है, तो वो किसको देखता है, भगवान से संबंधित देखता है कि अरे इतना सुंदर जगत है, अरे इतने सुंदर जंगल है, इतने सुंदर वातावरण है, इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं, फूल है, नदियां हैं। वो क्या करता है, वो भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की नजर से, भक्ति के नजर से वो उसको देखता है। और ये हमेशा हम लोग का परिवार का कार्य का, हम लोगों का कर्तव्य, उनका कर्तव्य होता है हम लोगों का, कि जो भक्ति में सपोज नहीं है, तो एक अभक्त होगा तो क्या बोलेगा, हाँ मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, मेरी इंद्रियों को बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशबू, वो क्या, वो दूसरा जो भक्त होगा क्या बोलेगा, देखो ये भगवान ने ये जो भौतिक जगत बनाया, देखो कितना सुंदर है, ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है, बिना भगवान की कृपा से हमको ये चीजें नहीं मिल सकती। तो वो भगवान से जोड़ कर करके उसको, भक्त भी है, उसको याद दिलाता है, ये भी जो भौतिक है भगवान से जुड़ा है। मधुमिता माता जी ने भी बताया था कि जैसे, मैं पूरा नहीं समझ पाया था फिर भी बस समझ, तो जैसे हम लोग परिक्रमा में भी जाते हैं, तो महाराज लोग सब लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका केवल एकमात्र ये नहीं होता कि हम लोग साइट सीन पे जा रहे हैं, नहीं, वो क्या करना चाहते हैं, हर चीज को, उस स्थान को, उस वातावरण को कृष्ण से जोड़ कर करके बताते हैं। स्थान को कि अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये घर है, ये यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर लीलाएं हुए थे, लीला कृपा है, तो और अलग जगह का इम्पोर्टेंस बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। अर्थात जो भी आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका कर्तव्य यही होता है कि वो वहां पर, इसीलिए कल मैं एक श्लोक हो जाता तो मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट, धन्यवाद देता हूँ केसी पंडित प्रभु को और हमारे मोहन प्रभु ने, उन्होंने मेरे को बताया, प्रभु ये कैंटो 10 में है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर कितना 83 की 84 बताया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि प्रभु उसमें लिखा है क्या, जो इस शरीर को, कफ पीत वाले शरीर को अपना समझता है, जो अपनी स्त्री ये को अपना समझता है, और इस जमीन को, मट्टी को, ये मेरा घर है, और तीर्थ स्थान को समझता है ये एक साधारण है, जल के समान है, वो गाय और खुर के समान, और उसमें एक ऐड किया, इन चीजों को तो अपना समझता है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों से नहीं मिलता है, उनके मुखारबिंद से तीर्थ स्थान में जाकर भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं सुनता है, केवल भौतिकता दृष्टि से जाके कि ठीक है मैं दर्शन करके आ गया, इस सोच से वो जानता है, तो वो गधा है, गधा। तो हमको हर चीज को भगवान से संबंधित होकर, हम लोग जैसे आज हम लोग ये कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से आज हम क्या करते हैं, मुझे पूरा विश्वास, हम सब भक्त प्रयत्न कर रहे हैं, हर चीज को भगवान से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज भी जैसे कोरोना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तुरंत मन में आता है कि देखो आज इतने सो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन एक जो महामारी जो 1 साल 1.25 साल से आई, कुछ कर पा रहे हैं सब लोग, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चूंकि हम भगवान के भक्तों से जुड़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लॉकडाउन भी होता तो हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हम लोग चलिए अभी तो थोड़ा समय ज्यादा मिलकर हम लोग ज्यादा भक्ति कर लेंगे, माता जी लोग मिलकर भजन कीर्तन करती है, भागवतम का पाठ करती है, सेवाओं के बारे में सोचती है। यही चेतना, इसी को बोलते हैं कृष्णमय चेतना और भौतिक चेतना। तो ये हम, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमको इसके बारे में सोचना चाहिए कि रियली हम बहुत भाग्यशाली है, प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, जो कि हम इस भौतिक, आज हम लोग देखिए एहसास कर रहे हैं ईच एंड एवरीबॉडी कि कोरोना का क्या करहार फैला हुआ है,
लोग चिंतित है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये हो रहा है, लेकिन हम क्या है, भगवान पर पूर्ण आश्रित है। ये समझ कर कि हमने पढ़ा है कि जो त्रिप ताप होते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये आदि देविक प्रकोप है, तो ये भगवान का है। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्या होगा हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया। नारद मुनि के एग्जाम्पल से, उनकी माता के एग्जाम्पल से पता लग गया, पता बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो शरीर है, ये भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ नहीं हो सकता। कितने भी आप अरेंजमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा मालूम नहीं है। करना हमको क्या है कि जितना भी समय बचा हुआ है, चाहे वो 1 मिनट का, 1 सेकंड का, हमको बिना नष्ट किए इसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, यही वास्तविक ज्ञान है, और इसी में हमारे जीवन की सार्थक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और हम आगे ठीक। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम। रमया काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु अजय प्रभु, श्लोक नंबर 14 से हम लोग करेंगे ना? यस प्रभु, 14 से स्टार्ट। थैंक यू प्रभु। प्रभु 13 अपना कंप्लीट नहीं हुआ था ना, अपने अच्छा। को डिस्कस करना था। 13 में अभी बताए लास्ट में प्रभु जी, भी समरी में अपने हाँ, बट उसमें ना थोड़ा सा क्वेरीज है प्रभु। हाँ माता जी बोलिए, माता जी प्लीज। जैसे प्रभु इसमें ना अगर अपने ये देखेंगे, हाँ माता जी लीना माता जी। हाँ, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ना कि वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य है। हाँ। लेकिन फिर नीचे दिया है भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम का स्वीकार नहीं किया था। हाँ। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? माता जी कंट्राडिक्टरी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि उन्होंने केशव भारती से संन्यास लिया, ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी, वो संन्यास के लिए जरूरी है, उन्होंने एक तरफ दिखाया। और दूसरी तरफ बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संन्यास वर्जित है। इसलिए वर्जित है क्योंकि इस तरह के इस कलयुग में लोगों की जो चेतना है, हमने पढ़ा था कि उनका चेतना और उनके विचार कैसे होंगे। इस कलयुग के लोग क्या है, पाखंडी होंगे, उनमें ज्ञान नहीं रहेगा, और वो हमेशा जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का मतलब भौतिक दृष्टि से इंटेलिजेंट है। देखिए, एक याद है कि एक जो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है, वही एक बहुत बड़ा जज भी होता है, और एक वो बहुत बड़ा चोर भी होता है। देखिए, चोरी में भी इंटेलिजेंसी चाहिए, और एक बड़ा जज बनने के लिए भी यू नीड मैटेरियल इंटेलिजेंस। तो उस समय के जो लोग थे आध्यात्मिक जगत में, सपोज कि सत्य युग में थे, त्रेता युग में, उन लोगों की चेतना क्या होती थी, कृष्णमय होती। हमने पढ़ा था कि सतयुग में ऑलमोस्ट सभी लोग सतोगुणी होते थे। फिर धीरे धीरे से समय में जो परिवर्तन आता चला गया, लोगों में सतोगुणी का लेवल तो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है, लोग रजोगुणी हो रहे हैं, और इस कलयुग में तो लोग रजोगुणी तो नहीं, कम से कम तमोगुणी लेवल पर पहुंच गए। और इस तरह के लोग क्या करेंगे, अगर इफ दे आर इंटेलिजेंट, वो दे विल टेक एडवांस, क्या बोलते हैं उसको, उसका दुरुपयोग करेंगे,
वो सन्यासी बन कर करके, ढोंगी सन्यासी बन करके लोगों के पास में जाएंगे। और जो दूसरा पार्ट अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भौतिक दृष्टि से कष्ट में है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि कलयुग में क्या होगा, लोगों की कम आयु होगी, लोग विचलित रहेंगे, चारों तरफ कष्ट से वो पीड़ित रहेंगे। क्यों पीड़ित रहेंगे? क्योंकि उन लोगों में अभी तमोगुण और रमो लेवल का बहुत ज्यादा तेज है, माने बहुत ज्यादा उनके अंदर में है, और हर समय वो शॉर्ट टाइम में हर चीज प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। अगर उनको नहीं मिलता है, मिलता उतना ही है जो कर्म में लिखा है, लेकिन वो जबरदस्ती चेष्टा करेंगे, नहीं मिलता है तो कष्ट होगा और गलत तरीके से उसे पाने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार इनटॉलरेटिव वो बीच, उस समय यही सो कॉल्ड पाखंडी सन्यासी वहां पर आकर के उनका फायदा उठाएंगे और उनको कहेंगे कि तुम्हारे हाथ देखेंगे, झूठा बताएंगे कि अरे तुम्हारा ये कष्ट का कारण है, मैं तुम्हारी ये पूजा करा दूंगा, तुम्हारा ये करवा दूंगा, और हमको मिसगाइड कर करके हमारा को हमसे जो भी भौतिक चीज प्राप्त करने का। इसीलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, इस कलयुग में सर्वमान्य व्यक्ति के लिए संन्यास हो जाए। जो केवल गेरुआ बस पहनकर अपना विज्ञापन करता है वह मूल आदर्श सन्यासी नहीं होता। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंध तोड़ने का व्रत ले और भगवान की सेवा में ही जीवे। अब दोनों कंपैरिजन आप कर सकते हैं। आज हमारे गुरु महाराज हैं, वो सन्यासी, वो क्या है, आज परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। आज उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी से, ही इज अ डायरेक्ट डिसिपल, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। और प्रभुपाद जी ने जो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से लिया, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने किशोरदास बाबा जी से, फिर प्रभु विनोद ठाकुर ने, फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ बाबा से, इतनी सुंदर उन्होंने पूरी परंपरा से, और जो कुछ भी भगवान ने शास्त्रों में कहा चारों उसको स्ट्रिक्टली फॉलो। तो इसीलिए बहुत ही हमको बहुत सोच समझ के करना है। इसीलिए कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा गया है तात्पर्य में कि ये संन्यास वर्जित है। रीना माता जी, क्लियर हो गया आपको? हाँ तो हाँ, तो बहुत और मेरी यहाँ पर अच्छा हुआ प्रश्न है, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी सब भक्तों को मिलकर एक दूसरे को मदद करना है। अभी भी जैसे हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, और चाहे मैं अपनी बात करूं या किसी की, माया इतनी पर, जब भी हमको भौतिक कष्ट आते हैं, बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आके बता देता है कि ये पूजा कर लो, ऐसे कर लो, है इसमें इतने पैसे लग जाएंगे, ये लग जाएंगे। इन शास्त्रों को पढ़ के रियलाइजेशन होता है ये अपने को धोखा देना है, और हम अपने गुरु पर अविश्वास, भगवान शास्त्र गुरु पर हमारी श्रद्धा नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा। तभी हमारा मन इतना विचलित होता है और हम इस चीज में जाते हैं। अगर भगवान में श्रद्धा है, नरसिंह भगवान में कृपा है, हमको कष्ट होता है, ऐसा नहीं है हम तो बहुत है, होता है, जरूर होगा, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हमको मालूम नहीं है। तुरंत गुरु भगवान नरसिंह भगवान के पास जाइए, राधा माधव को, राधा गोविंद को याद कीजिए, वो करेंगे तो वो ही सबसे बड़ा पावरफुल होगा। कष्ट हमारे कितने नहीं हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर विश्वास है वो हमें हमारी इतनी आध्यात्मिक चेतना को उजागर कर देंगे कि वो कष्ट भी हमको क्या है, सहने की शक्ति मिल जाएगी। ये हमेशा याद रखें, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अजय प्रभु, रीना माता जी। हरे कृष्ण। परिश्रांत इंद्रिय आत्मा अहम त्रिट परीत बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्ट गत श्रमः। हरि बोल। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। नेक्स्ट श्लोक। तस्मिद निर्मनुजे अरण्ये पीपल उपस्थे आश्रितः आत्मना आत्मनम आत्मस्थम यथा श्रुतम अचिंतयम्। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में मैं अपने बुद्धि से एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त
आत्माओं से सीखा था, जैसा कि मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो इस तात्पर्य में लास्ट के 2 लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था, अतः वे ध्यान करने बैठ गए। तो इन्होंने सीखा था, किससे से? आचार्यों से सीखा था। हमारे गुरु महाराज, ये जयप्रकाश स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, इन लोगों ने सबने सीखा है प्रभुपाद जी से, और प्रभुपाद जी ने उनको बताया, उनके गुरु, उन्होंने सीखा है और वो बताते हैं कि कैसे हुआ। तो इसी प्रकार नारद जी बोलते हैं कि जो खुद वो बोल रहे हैं, जिस बार कि मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। एक पाखंडी को तो वो पढ़ता भी नहीं है, उसको शास्त्रों का नॉलेज भी नहीं है, वो तो खाली हमारी कमजोरी, भौतिक कमजोरी का फायदा उठा करके उसको इनकैश करने की चेष्टा करता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि 2 लोग सन्यासी को, तो प्रभुपाद जी ने बहुत भर्त्सना किया कि आज की सो कॉल, और चैतन्य महाप्रभु ने बार बार रिपीट किया है कि कभी भी मायावादी से मिलने की तो बात छोड़ दो, उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, जो हमको भगवान जिसका सच्चिदानंद रूप है उसके बारे में हमको मिसगाइड करते हैं। इससे हमको बहुत बचना है, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है सदैव हमेशा हमारा ये प्रयत्न रहना चाहिए कि जितना भी हमको समय मिले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भक्तों से जुड़े रहे, शास्त्रों से जुड़े रहे, प्रभुपाद जी के मुख से जुड़े रहे, तो 110% है, कोई भी हमारे लवे बगल में नहीं आएगा, हमें मिसगाइड नहीं करने की चेष्टा नहीं करेगा। अगर हम भगवान के भक्तों से जुड़े रहेंगे तो भक्तों के केवल एसोसिएशन में इतनी शक्ति होती है कि जो पाखंडी लोग होते हैं, वो स्पिरिचुअल पावर इतना तेज होता है कि वो पाखंडी आ ही नहीं पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आ ही नहीं पाएंगे, समझे? तो ये जी मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, जैसे केशव भारती जी तो शायद मायावादी थे, तो प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु उनसे संन्यास के लिए क्यों चुने थे, इसके बारे में कुछ? तो प्रभु जी वो केशव भारती वो मायावादी थे, लेकिन बाद में वो समझ गए कि नहीं, वो भगवान के भक्त बन गए थे। तो भगवान उनका कल्याण करने के लिए उनको उनका संन्यास ले लिया अपने। हरि बोल, हरि बोल। मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी का क्वेश्चन था, जवाब नहीं प्रभु, यही है, मेरे दिमाग में आ गया था कि भगवान तो सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, और केशव भारती उनको बोलते भी हैं। तो जब अजय प्रभु ने सुना है कि केशव प्रभु जी नरम हो जाते हैं, आंख से उनके आंसू आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो महान हैं, आप तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन आपका जो आदेश है मेरे को उसका पालन करना है। देखिए हर आदमी माने भक्त क्या होता है, कितनी वो गहराई से बात करता है कि चूंकि आपने मुझे आदेश दिया है तो मैं उसका पालन करूंगा। ठीक है, बहुत सुंदर। और इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं है कि खाली अच्छा ठीक है मैं भगवान हूं, मेरे को तो खाली ये लेना है, क्या नाम है, संन्यास लेना है, तो मैंने उनसे ले लिया। नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु गया से जब वापस आ रहे थे, सब लोग ध्यान से, जब गया से वापस आ रहे थे, तो ये जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, जस्ट यहाँ से कलकत्ता से, वहां पर जहां पर ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है, वहां जाते हैं, माने नवद्वीप वापस आने के पहले वहां जाते हैं और वहां की भूमि की मट्टी को अपने बटोरते हैं। और जब तक चैतन्य महाप्रभु इस धरा पे रहे, उनके गुरु जहां पर उन्होंने जन्म लिया, जहां उनकी पांव धूली पड़ी थी, उसका एक एक वो जो मट्टी है उसको हमेशा ग्रहण करते थे जब तक इस धरा पे थे। प्रभु वो हाली शहर है, हाली शहर, हरि बोल, थैंक यू केसी पंडित, हाली शहर। प्रभु जब भगवान, देखिए भगवान की जब एक्सटर्नल दृष्टि से हम देखेंगे तो कि हम लोग तो क्या है, हम लोग तो मोटी बुद्धि है, अपूर्ण इंद्रिया है, उस एंगल से सोचेंगे। और जब इंटरनल मीनिंग से सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अगर हमारी चेतना को शुद्ध करना है, उच्च कोटि की बनाना है, तो हमको श्रवण करना चाहिए, शास्त्रों से समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब वो गया में थे, वहां पर ईश्वरपुरी से जब मिले थे, तो उनके लिए हमेशा जब तक वहां थे गया में, ईश्वरपुरी के लिए वो भोजन बनाते थे।
और भोजन अरे ईश्वर पूरी बोलेंगे, अरे ये तो भगवान है, मैं उनके हाथ का बनाया भोजन, ये वो सोचते थे ये बहुत बड़ी कृपा। एक तरफ क्या है ईश्वर पूरी, मैं भगवान एक कृपा प्राप्त कर रहा हूं, और भगवान क्या बोलते कि एक गुरु का शिष्य के प्रति क्या रिलेशन, क्या कर्तव्य होना था, दोनों को शाम पर यहाँ पर भगवान उजागर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे कि भक्त वत्सल भगवान, कि भक्त के प्रति भगवान की कितनी बड़ी श्रद्धा होती है। कुछ नहीं, सीधा अर्जुन का वो रथ हाँक रहे हैं, आप सोचिए। जो भक्त और भगवान और गुरु भक्त में इतना प्रगाढ़ रिलेशन, उसमें क्या होता है, जरा भी रंच मात्र भी अहंकार, फॉल्स ईगो नहीं होती है। वो उससे बहुत कोसों दूर रहते हैं। तो यही चीज हम जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जरूर हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, और हम प्रयत्न करेंगे अपनों को थोड़ा सा, जरा भी 1% भी हम थोड़ा सा अगर इन शिक्षाओं को ग्रहण कर ले तो भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। 1.001% भी हम कर लें तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। नेक्स्ट, ध्यायत चरण अंभोजम भाव निर्जित चेतसा औतकंठय अशुकुल अक्षस्य हृदय आशीत में स्ने हरि। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल में तुरंत प्रकट हो गए। ये देखते भक्ति का प्रभाव होता है, और ये शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करने से और उनकी कृपा प्राप्त मिलने से ये हमारी ऐसी नेचुरल ये दशा होती है। इसको बोलते हैं, इसमें दिव्य आनंद आता है। एक होता है आंसू आते हैं जब हमको बहुत कष्ट होता है, बहुत ही कष्ट होता है, तो उसमें आंसू आते हैं। लेकिन जो दिव्य आनंद के आंसू होते हैं, भक्ति में के चलते आते हैं, तो उसमें क्या है, दिव्य आनंद मिलता है। दिव्य आंसू आ रहे हैं लेकिन एक दिव्य आनंद मिलता है जो भगवान के प्रति हमको और निकट ले जाता है, और भगवान के हृदय भगवान को बाउंड करता है, फोर्स करता है भगवान को कि देखो मेरा भक्त मेरे प्रति कितना आश्रित है। तुरंत भगवान उसको अपने संरक्षण में तो रखते ही हैं और उसके अपने नजदीक ले आते हैं। ठीक, तात्पर्य यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा कहलाती है, जो भगवान को चाहना है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को भगवत भक्तों की संगति करनी होती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को भगवतों की संगति करनी होती है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे सारी शंकाएं दूर हो जाती है और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले सारे निजी अभाव हट जाते हैं। जब सारी आशंकाएं तथा निजी अभाव दूर हो जाते हैं तो दिव्य पदार्थ में आदर श्रद्धा होती है और उसके प्रति अधिक अनुपात में रुचि बढ़ती है। इस अवस्था में आकर्षण उत्पन्न होता है और उसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है, जो भगवत प्रेम के पूर्ण की अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने जो 14 बताया था, सताम कृपा, उनकी सेवा, उसके बाद श्रद्धा, साधु संग, ये हम लोगों ने लिखी। ठीक है ना। तो नारद मुनि जी भाव की अवस्था लेवल पर पहुंच गए थे, तो नेचुरली उनके दिव्य हृदय में कृष्ण प्रकट हो गए, आंख से आंसू बह गए। नेक्स्ट, प्रेमा। हाँ प्रभु, यहाँ पे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है, ये क्या है? कहाँ पे माता जी? ये अष्ट सात्विक विकार है गुरु माता जी। उसको अलग से वो जो मेरे ख्याल से भक्ति इसमें है, केसी पंडित भक्ति रसामी सिंधु में है। करेक्ट 8 के प्रकार है माता जी, वो मेरे को याद नहीं है, वो भक्ति रसामी सिंधु। उर्मी मतलब क्या होता है? विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। भाव, जिससे 8 प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है, भाव उत्पन्न होते हैं। वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे पास बुक्स में लिखा हुआ है जिससे 8 प्रकार के भावों की उत्पत्ति होती है। तो वो माता जी वो भाव है जो अभी भक्ति रसामी सिंधु का मेरे को नोट नहीं किया हुआ है, याद नहीं किया हुआ है, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है।
हैं, और जैसे भी हम लोग अलग अलग चीज है, मैंने बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में जीव गोस्वामी ने लिखा है, उसको हम हाँ, लोग ठीक ठीक है प्रभु, ठीक है ना। ओके, हाँ। आगे बढ़ते मधी। प्रेमा अतिबर निर्भिन्न पुलक अंग अति निर्वृत आनंद संपल्लवे लीन न अपश्यम उभयम मुनि। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में मग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। हरि बोल। सुख तथा उत्कंठ आनंद की आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। हरि बोल। जो दिव्य आनंद भक्ति में आता है, सुख जो भौतिक सुख आता है वो हमेशा दुख का कारण बनता है। भौतिक सुख हमारे दुख का कारण होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख होता है वो दिव्य होता है, वो शाश्वत होता है, और हमें और आगे भक्ति करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। क्योंकि ये ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि शास्त्र बोलते हैं कि भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो क्या है? टेम्परेरी है। अगर कोई आज सोचते कि आज मेरे को ये सुख है, वो हमेशा बना रहेगा, गारंटी है ही नहीं, 100% नहीं है। और जब वो चला जाता है तो आने के पहले जितना दुख नहीं होता, जाने के बाद उससे ज्यादा दुख होता है। सर सपोज एग्जांपल, आपके पास में धन नहीं है, जब तक नहीं है हम थोड़ा इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक है मिल गया, कोई प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन आने के बाद जब चला जाता है, तो जब नहीं था उस समय की सोचिए, और आने के बाद चला जाता है उस समय की सोचिए। समझे ना? तो कभी भी इस भौतिक जगत में हमको वास्तविक शाश्वत सुख तो मिल ही नहीं सकता है। किस चीज से? भौतिक चीजों से। ठीक है। अतः ऐसे अनुभूतों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कर। ऐसे आनंद की एक झांकी हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने में सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हो उठती है। हरि बोल। ये देखिए, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती है, और दिव्य आनंद की अवस्था में इंद्रियां इतनी उत्कंठित हो गई थी कि वे भगवान की सेवा कर सके। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। अर्थात जब हमारी इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए उत्कंठित हो जाएं, तो उस समय हमको ये नहीं सोचना है कि हमारी भौतिक इंद्रियां है, वो इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाती है। दिव्य आनंद तभी मिलेगा उन इंद्रियों से जब वो इंद्रियां दिव्य हो जाती है। भौतिक इंद्रियां हमें आध्यात्मिक सुख नहीं दे सकती। जैसे लेकिन भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रियां भौतिक न हो करके वो आध्यात्मिक हो जाता है। इसीलिए हमको जिस घर में भगवान का मंदिर है, जिस घर में भगवान के भक्त रहते हैं, जिस घर में भगवान को भोग लगा कर करके प्रसाद ग्रहण किया जाता है, अगर डीप सेंस में अगर उसको हम असेसमेंट करें, अगर उसको लिखा जाए, तो उसको भौतिक नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि आज कलकत्ता में है, कलकत्ता में वहां पर रिस्ट्रिक्शन रहता है, वहां पर अभक्त नहीं आ सकते हैं, पुलिस चोर नहीं आ सकते। हमारे कलकत्ता समझे कि नहीं, से फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कंसुलेट बैठा हुआ है कलकत्ता में, तो वहां पर अमेरिकन कंसुलेट में अमेरिका के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, इंडिया गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। वहां पर कोई जा नहीं सकता है बिना स्पेशल परमिशन। उसी प्रकार जहाँ भगवान की भक्ति होती है, जहाँ के भक्त रहते हैं, वहां पर यमराज को आने के लिए, चोर चुकट आने के लिए उनको भगवान का परमिशन चाहिए। अगर यमराज वहां आना चाहता है उस भक्त के घर में, तो उसको भक्त के रूप में आ सकता है, वृत्ति के रूप में नहीं आ सकता है। इतना पावरफुल होता है भगवान की भक्ति और भक्तों का। ठीक है। नेक्स्ट, रूपम भगवत यत तत मनः कांतम सूच अपहम अपश्यन सहसा उत्सथे वैकल्व्यात दुर्मना इव। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर
मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने इष्ट के खो जाने पर होता है। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप भिन्न नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हरि बोल। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी न तो मन की तुष्टि होती है, न उनमें से एक ही हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य रूप की यही विशेषता है, और जिसने उसे एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूपहीन है या निराकार है का यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक पुरुष के समान नहीं होते। हरि बोल। कितना पावरफुल प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा। कोई भी भौतिक रूप हमको खुश क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आत्मा को क्या चीज चाहिए? आध्यात्मिक। आत्मा का भोजन आध्यात्मिक। हम केवल जितने भी भौतिक चीजें सुंदर देख लें, जितना भी भौतिक चीजों को हम आस्वादन कर ले, उपभोग कर ले, वो हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकता। वो टेम्परेरी है, वो इंद्रियों का सुख है। लेकिन जो भगवान का रूप है, हम जब भक्तों को देखते हैं, शुद्ध भक्तों को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो हम सब लोगों का ये रियलाइजेशन होगा, नोबडी कैन डिनाई। उस समय हमारी चेतना में क्या परिवर्तन आता है? जस्ट लेट अस एसेस। उस समय हमको एक दिव्य आनंद की अनुभव होता है। क्योंकि इसलिए आनंद का अनुभव होता है क्योंकि उनका जो रूप है वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। भगवान के जो विग्रह हैं और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। मंदिरों में जो अर्चा विग्रह होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसका मतलब क्या होता है कि भगवान स्वयं उसमें आकर करके उसमें विराजमान होते हैं, तो वो दिव्य होता है। और वो दिव्य होने के चलते जब उनका दर्शन करते हैं, बड़े बड़े गुरुओं का, आचार्यों का दर्शन करते हैं, वो तेज होता है, आध्यात्मिक तेज होता है, जो हमें आध्यात्मिक सुख प्रदान करता है। ये हमेशा याद रखेगा। इसीलिए जब हम कहते हैं कि भगवान का कोई रूप विहीन है या निराकार है, इसका मतलब क्या होता है कि भगवान का भौतिक रूप नहीं होता। भगवान का, जब हम कहते हैं भगवान अजन्मा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि भगवान का कोई भौतिक, जिस तरह से हमारा भौतिक रूप से जन्म होता है, भगवान का वैसा जन्म नहीं होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट। दीदृक्षु तत् अहम भूय प्रणिधाय मन हृदि वीक्षमाण अपि न अपश्यम अवितृप्त इव आतुर। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। अत्यधिक संतप्त हो उठा। जो भगवान के प्रति आसक्त है वो सदैव चाहता है कि मेरे को भगवान का दर्शन होता है। लेकिन भगवान भी होते हैं जो है ना, भगवान उस भक्त से भी ज्यादा, भगवान भक्त चाहता है कि मैं भगवान का दर्शन करूं, और भगवान भी हमें विरह पैदा कर करके और हमको भगवान के नजदीक, स्वयं भगवान भक्त के नजदीक ला देते हैं। गोपियां हैं, कहते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, गोपियों का जो विरह का जो आनंद है, और वो संभोग और विप्रलंब। विप्रलंब मीन्स जब भगवान से दूर रहती है, संभोग मीन्स जब वो भगवान के पास रहती है। तो वो जो आनंद विरह में है, क्या इसका मतलब क्या है? हमारी भगवान को पाने की चेष्टा बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। भगवान के रूप को, तात्पर्य भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं है। यह संपूर्णतः भगवान के हेतु की कृपा निर्भर है।
हम भगवान से यह मांग नहीं सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं सकते हैं कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी हेतु की कृपा से उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की सेवा के लिए अपने नियत कर्म करता है। हरि बोल। यहाँ पर प्रभुपाद जी नारद मुनि के उदाहरण से एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भगवान की जो कृपा है, भगवान को आप मैकेनिकल विधि से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारे को ये प्रश्न आ सकता है कि इसका मतलब नारद मुनि की भक्ति बहुत उच्च कोटि की नहीं है। फिर से यहाँ पर हम बताते हैं, जब प्रभुपाद जी का एक जो तात्पर्य रहता है वो बहुत डीप मीनिंग उसमें रखता है। वो हम भक्तों अभक्तों भक्त के हम भक्तों की जिनकी भक्ति पूरी मैच्योर्ड नहीं है, हमारी भक्ति इमैच्योर्ड, उनके लिए ये बोलते हैं कि भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। ये जो यहाँ पर नारद मुनि जी के उदाहरण से ये चीज हमें यहाँ पर इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं। लेकिन इसका प्लीज गलत मीनिंग नहीं लगाना चाहिए, ओह नारद मुनि की भक्ति मैच्योर नहीं किया वो भगवान के। जब यहाँ पर पहले श्लोक में लिखा है कि वो भाव स्टेज पर पहुंच गए थे, तो कैसे हो सकता है कि प्रभुपाद जी इस तरह का कमेंट कर दे। ठीक है, वो हम भक्तों के लिए कहा है कि हमको क्या करना चाहिए, और ज्यादा हमें और हमारी भक्ति को प्रगाढ़ मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि हमको भगवान को देखने की कष्ट नहीं करना पड़े, भगवान स्वयं आकर के हमको देखे। ठीक है, ये हमारे भक्ति में प्रगाढ़ता और इतनी तीव्रता होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, एवं यतंतन विजने माम आ अगोचर गिराम गंभीर सलक्षणया वाचा सूच प्रस्मयन इव। इस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तात्पर्य पढ़े, वेदों में कहा गया कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे तो भी उनके हेतु कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है, जिसे यह कृपा मिल जाती है वो उनका श्रवण कर सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी वे भगवान का गुणगान सुन सके। लेकिन विविध भक्ति की नैमितिक अवस्था में उनका स्पर्श करके उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। वो किसके लिए संभव है? जो शुद्ध भक्तों के लिए है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो विरह की अनुभूति कुछ कुछ दूर हो गई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके विरह की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। देखिए, जो हमने बताया विरह की जो कितनी शक्ति है भगवान की, उसमें जितना और हमारे विरह का भाव रहता है उतनी हमारी भगवान के प्रति हमारी उत्कंठा, भगवान के भक्ति करने की इच्छा बढ़ती है। नेक्स्ट, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुम इह अर्हति अविपक्व कसायानाम दुर्दर्श अहम कुयोगिनाम। भगवान ने कहा, हे नारद, खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्णता मुक्त नहीं है, वे मुझे बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी, और एक बार ये भगवान उनको कहते हैं, उनको बताते हैं। भगवद गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध परम तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनमें भौतिकता लेस मात्र भी नहीं रहती। हरि बोल। अतः जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं
तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलन गुण सतोगुण है और समस्त भौतिक कर्म से मुक्त होने के लिए इसे सतोगुण से भी ऊपर उठना होता है। तो अगर हमको वास्तव में भक्ति में आना है और हमारी भक्ति, जैसे हम कहते हैं ना कि अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति में क्या रहता है, आज हम लोगों में सत्वगुण, हम कहते हैं कि हम सतोगुणी हैं, हम लोगों में वास्तव में क्या है, और अगर आप हम कहते हैं कि हम रियल में सतोगुणी हैं क्योंकि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो हम सतोगुण के लेवल पे हैं, लेकिन क्या है, हमारे में सतोगुण और रजोगुणों का मिक्सचर है, रजोगुणों का मिक्सचर है, ठीक है ना, ये हमको मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम उन लोगों से अवश्य भाग्यशाली हैं जो भक्ति नहीं कर पा रहे। हम भक्ति कर पा रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, और अवश्य भगवान गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हमें प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर नारद मुनि के माध्यम से, और यहाँ पर फिर से, हाँ, ये चीज मत समझ लीजिएगा कि हमको यहाँ पर फिर से प्रभुपाद जी ये नहीं बोलना चाहते हैं कि नारद मुनि की क्या थी, पूरी प्योर भक्ति नहीं थी, वो भी रजोगुण पे थे, वो शुद्ध सतोगुण पे नहीं, ये अपराध हो। ये यहाँ पर नारद जी के उदाहरण से प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि हे, हमारे को क्या है, भक्ति में आने के लिए हमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर आना पड़ेगा, सतोगुण। और हमेशा फिर हमको वो याद दिलाता है जो शास्त्रों में भी, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है, यज्ञ करना चाहिए, तपस्या, ये सारी चीजों का उद्देश्य क्या है कि रजो तमोगुण से सतो लेवल से उठकर सतोगुण में आना, और सतोगुण में आकर के हमें वहां पर हमारी चेतना निर्मल होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि सत्वगुण में क्या होता है कि आदमी के संतोषी जीव बनता है। सत्वगुण का मतलब है कि एक भक्त बनना एक अलग चीज है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। टू बिकम ए डिवोटी इज वन थिंग, और एक सत्वगुणी लेवल में आने मतलब है कि संतोषी जीव बनना। संतोष जीव का मतलब है कि जो हाय की जो चीज है ना, वो खत्म हो जाती है। वो कब होता है, जब रजोगुणी के लेवल पे आते हैं, तो उससे उठना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, वो भक्ति को बहुत डिस्टर्ब करती है रजोगुण का प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भगवान नारद जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ते हैं, जिनकी सेवा अपूर्ण, जो समस्त भौतिक कर्म से पूर्ण मुक्त नहीं है, वे मुझे बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। तो नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और नारद मुनि तो उस समय पे जब बता रहे हैं कि वो कितने साल के थे, केवल 5 साल के थे, जब वो उनकी माँ से वो बिछुड़ गए, और फिर वो भ्रमण करते हुए जब भगवान का वो ध्यान करते हैं, उनकी उम्र 5 साल थी। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर नारद जी के माध्यम से कि हमारी, अगर हमें भक्ति करना है तो हमको क्या है, रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। मुझे जिसने भी, तो नारद मुनि में तो कोई भी जरा भी भौतिक नहीं था। हाँ, उनका ये बोल सकते हैं कि नारद मुनि तो अभी 5 साल के थे, तो भगवान ने उनको ये संदेश दिया कि तुम और मेरी भक्ति करो, तुम्हारी ये जो भाव है वो अभी क्या है, नाजुक है, तुम तो 5 साल के, उसको भी और तुम भक्ति करते जाओ। वो ये संदेश तो वो नारद जी के लिए, हमारे लिए क्या है, कि हमें अगर भगवान की भक्ति करना है तो हमको अपनी भक्ति में क्या है, ये जो रजोगुण और तमोगुण के भाव से हमें ऊपर आना पड़ेगा, कम से कम सतोगुण लेवल पर तो जरूर आना है। और फिर शुद्ध सतोगुण मीन्स 3 गुणों से ऊपर, तीन गुणों से ऊपर जो है उसको क्या, विशुद्ध, केसी पंडित क्या बोलते हैं उसको, 3 गुणों से ऊपर को विशुद्ध सत्व, विशुद्ध तत्व गुण में हमको आना है। ये हरे कृष्णा। तो सॉरी, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं यहाँ पर नारद मुनि जी जो दे रहे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। हमें अपने जीवन में ना जितना पढ़ेंगे, हम इतने तो महान नहीं हो गए हैं, लेकिन जितना हम पढ़ेंगे, ये हम लोग को जो सौभाग्य मिला है, तो अवश्य ही थोड़ा तो हमको इसमें असर आएगा, थोड़ा तो हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। तो हमको कंटिन्यू करना चाहिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत अरुण प्रणाम। हरे कृष्णा पंडित पंडित सर सर प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अरुण प्रभु आप कुछ हरे कृष्णा आप ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु कुछ आप बोलना चाह रहे हैं अरुण प्रभु? नहीं प्रभु जी, और कुछ नहीं, ऐसा कुछ। और आप सब ठीक है प्रभु? कैसे अच्छा प्रभु पंडित हाँ प्रभु। मैं थोड़ी हरे क्षमा चाहता हूँ। मुकुल कैसे हैं प्रभु? मैं आपने हम लोग ने तो मुकुल के बारे में मैं भूल गया था। हाँ, अभी नहीं आपको ठीक सब ठीक है? ठीक। माता हाँ, जी भी मुकुल दोनों मुकुल ठीक ठीक है? है और माता प्रभु जी जी। हाँ माता ठीक जी है तो प्रभु जी, हरी अभी बोल रिकवर हो रही है अभी। हरी बोल। थैंक यू सो मच। घर आ गए क्या माता जी प्रभु? घर आ माता गए जी क्या माता जी प्रभु? घर आ गई माता जी प्रभु? नहीं, लेकिन काफी रिकवर कर रही है। हरी बोल। चलिए हम लोग की प्रार्थना बनी रहेगी माता जी के संग में हाँ, मुकुल के लिए। हरे कृष्णा हम लोग हाँ, भक्ति करते सब रहेंगे। हाँ यही प्रभु बचा सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा जी के लीला प्रभु हरे कृष्णा धन्यवाद। सभी भक्तों से अनुरोध है कि पर्पट से पूरा पढ़े। पर्पट मतलब बहुत अच्छा और भी मतलब विस्तार रूप से लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इसको जब प्लीज समय मिले तो पढ़ना अपने को पूरा। जरूर पढ़ना है। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ भी उसमें समय क्या होता है हम लोग पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन कई भक्त लोग बोलते हैं प्रभु बहुत डिटेल में पढ़ इतना पूरा एक एक लाइन पढ़। लेकिन जहां मेरे को लगता है कि नहीं पढ़ना जरूरी है तो मैं पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। थोड़ा समय जरूर ज्यादा लग जाएगा लेकिन जैसा अजय प्रभु ने कहा प्लीज प्लीज हमको जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ करके अगर कोई चीज छूट जाए तो हमको जरूर डिस्कस करना। वी ऑल आर स्टूडेंट्स। हम लोग को ये जो समय सौभाग्य मिला है भक्तों की कृपा से माता जी की कृपा से तो सबको पूरा फायदा उठाना है हमारे। ठीक है ना? हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच संगीता माता जी। हरे कृष्णा महेश गोयल प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी एक बात बोलना चाह रहा था मैं। हाँ यदि आप इजाजत दे तो बोलूं मैं? आप यदि परमिशन दे तो बोलूं मैं? प्रभु अगर आप थोड़े से भक्तों का समय हो जाए तो अच्छा थोड़ा लंबा है कि थोड़ा सा है प्रभु? नहीं बस 2 मिनट के लिए बोलूंगा। हाँ बोल सकते हैं प्रभु जरूर बोल सकते हैं। सारांश बोलूंगा। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। भगवत कृपा से एक चीज समझ में आई है मेरे को, ये जो कोरोना वायरस विश्वव्यापी जो हो गया है ये कुछ नहीं है, साक्षात भगवान नरसिंह अवतार ही हुआ है। वो बहुत कुपित है। हर प्राणी मात्र में हिरण्यकशिपु ही बना हुआ है। कोई न कोई ईगो किसी न किसी रूप में आगे आया हुआ है। इसकी वजह से ये शांत नहीं हो रहा है। पाप की बढ़ोतरी हो गई है और धर्म कम होता जा रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर के अपना भजन कीर्तन ज्यादा करना चाहिए जिससे पाप का क्षय हो और इसके अंदर अभिवृद्धि हो। तो हमको ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो दिन रात हरि नाम करें, संकीर्तन करें। कली केवल नाम आधारा। इसीलिए मेरा सब अपने भक्तों से अनुरोध है कि अपने लोग इसके अंदर में संलग्न होकर के इसको थोड़ा सा बढ़ाएं और भगवान नरसिंह जी को प्रहलाद बनकर के शांत करें। क्योंकि जितने ऋषि मुनि महात्मा है उनका जो प्रताप है वो काम नहीं आ रहा है। भक्त प्रहलाद ही काम आएंगे, वही क्रोध शांत करेंगे। हम भक्त प्रहलाद की तरह बने, भजन कीर्तन करें, संलग्न रहे। तो यही मेरी सबसे प्रार्थना है। अनुरोध करता हूँ मैं स्वयं भी इसमें बढ़ोतरी करूं। काम ही नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम जिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद महेश। बहुत अच्छा हमको इंस्पायर किया। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हम लोग कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे भक्तों कृष्णा का बहुत प्रभु बहुत जी। धन्यवाद। अपने प्रोग्राम को ये विराम देते हैं, कल वापस साथ में। हरि बोल। हरि बोल।